परेशान हैं डायबिटीज़ से, बहुत ज़्यादा आपको बार बार पेशाब आती है या कहीं पर कटा हुआ है, लगी हुई है, वो घाव लगातार लंबे समय तक हरा है, वो घाव भर नहीं रहा, सूख नहीं रहा, तो दोस्तों ये संकेत हैं आपके ब्लड में शुगर लेवल बड़े होने का। यदि आप चाहते हैं अपने ब्लड के शुगर लेवल को कम करना, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास सोनी, योगा टीचर और योगा थेरेपिस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ योगाभ्यास फॉर डायबिटीज़। यदि आप भी किस प्रकार योगाभ्यास करके कुछ आसनों का और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। धन्यवाद। डायबिटीज़ में सबसे पहले हम करते हैं सूक्ष्म योगाभ्यास। सूक्ष्म योगाभ्यास दरअसल में सभी बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद योगाभ्यास है, जिससे हमारे शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी लोग उसे देखें और उसका नियमित रूप से अभ्यास करें। इसके पश्चात हम करेंगे सबसे कॉमन आसन का अभ्यास है और बहुत ही सरल अभ्यास है, जो कि मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठने के पश्चात अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाना है और मुट्ठियाँ बांधते हुए अपने पेट पर रखना है। इसके भी 3 वेरिएशन होते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसका पेट निकला हुआ है, तो वो इस प्रकार अपने हाथों को अपने पेट पर रखते हुए स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि सडनली आप अपने मुट्ठियों को बांधते हुए अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप पहले अपने पेट पर हाथ को रखिए। अगर आप इजीली हाथ को रखते हुए श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। दस सेकंड से इस अभ्यास का आरंभ करना है और इसे अधिक से अधिक 1 मिनट 2 मिनट तक होल्डिंग के लिए लेकर जा सकते हैं। वापस आएंगे श्वास भरते हुए। अगर आप इस प्रकार अभ्यास करने में सक्षम हैं, तो फिर आप अपने हाथों की मुट्ठियां बांधिए और अपने नाभि की दाएं और बाएं ओर रख दीजिए। पुनः अपनी श्वास भरिए और श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर आगे की ओर झुकना है। इसमें भी होल्डिंग का क्रम समान रहेगा। स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में हमें 10 सेकंड से स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते हुए 1 मिनट 2 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आएंगे और इसका तीसरा और सबसे एडवांस वर्जन है, जो कि अपनी मुट्ठियों को बांधने के पश्चात अपनी मुट्ठी के अंगूठे वाला जो हिस्सा है उसे अपनी नाभि के दाएं और बाएं ओर लगाना है और फिर अपनी श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। कोहनियों को नीचे की ओर दबाते हुए अपने पेट पर दबाव बनाना और यथासंभव आगे की ओर झुके रहने का प्रयास करना है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ये अभ्यास हमारे एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमारा पेनक्रियास स्टिमुलेट होता है। वो इसके साथ ही हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और दंडासन में बैठने के पश्चात हमें भूमि नमन आसन का बेसिक अभ्यास करना है, जैसे कि अपने दाईं और बाईं ओर हाथों को रखते हुए इस प्रकार भूमि पर अपने माथे को स्पर्श कराने का अभ्यास करना है। यस। इस अभ्यास को आप 10 बार कर सकते हैं, 10 टाइम्स राइट साइड और 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। भूमि नमन के बाद हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास, जो कि पैनक्रियास को अच्छी तरह से स्टिमुलेट करने में सहायक है और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद आसनों में से एक है। अपने हाथ को, अपने दाएं हाथ को पीठ के पीछे सटा कर रखना है ज़मीन पर और दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने तक लेकर आना है। इस प्रकार अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर की जंघा से क्रॉस करते हुए अभ्यास में प्रयास करना है हाथ से
अंगूठे या पंजे को पकड़ने का। यदि नहीं पकड़ पा रहे हैं किसी कारण, तो इस प्रकार अपने हाथ को दाईं जंघा पर रखते हुए कमर को पीछे की ओर यथासंभव घुमाते हुए कंधे की सीट में देखने का प्रयास करना है। दोनों कंधे एक सीट में रहेंगे और जितना हो सकता है उतना रुके रहने का अभ्यास करना है। पेट पर ध्यान देने का प्रयास करना है, किस प्रकार हमारे नाभि स्नायु तंत्रों पर होने वाले संकुचन का अभ्यास। उसके पश्चात पुनः वापस से अपने हाथ को आरामदायक स्थिति में लेकर आएंगे। यस, इसी का समान अभ्यास दोहराएंगे हम अपने बाएं पैर से। बाएं हाथ को पीठ के सटाते हुए भूमि पर रखना है, स्पाइनल कॉर्ड से सटाते हुए, और अपने दाएं हाथ को बाएं जंघा से निकालते हुए, यदि हम होल्ड कर सकते हैं, अपने पैर को पकड़ सकते हैं तो अपने पैर को पकड़ना है, अन्यथा हम अपने पैर को, अपने हाथ को जंघा पर रखते हुए बाईं ओर घुमाना है अपनी कमर को, और बाएं कंधे की सीट में पीछे की ओर देखने का प्रयास करना। अभ्यास के दौरान पेट की मांसपेशियों में होने वाले संकुचन का अनुभव करना है, किस प्रकार हमारे पेट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो कि हमारी पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है। आज के लिए ये 3 आसनों का अभ्यास काफ़ी है पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए, और हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने के लिए, जिसको कब्ज़ की समस्या रहती है, ये आसन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ ही हम करेंगे कुछ सिंपल और बेसिक प्राणायाम के अभ्यास, जिसमें से सबसे प्रथम है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि श्वसन अभ्यास। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आंखें बंद करना है, ज्ञान मुद्रा को अपने हाथों से बनाना है, अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे से स्पर्श कराते हुए अन्य उंगलियों को सीधा रखना है, और अपने ध्यान को अपने उदर पर केंद्रित रखना है। लंबी और गहरी सांस भरते हुए उदर को यथासंभव फुलाना है, और यथासंभव सांस को धीरे 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 बाहर की ओर नासिका से निष्कासित करना है। बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। इस अभ्यास को कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तक किया जा सकता है सरलता से। कोई होल्डिंग नहीं करना, बस श्वास भरना है और छोड़ना है। इसके पश्चात हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाने के लिए अपनी दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बैंड करना है। अन्य 2 उंगलियां, रिंग फिंगर और आपकी स्मॉल फिंगर खुली रहेंगी। इस प्रकार अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास को बाहर की ओर निष्कासित कर देना है। एकदम धीरे से पूरी तरह अपने शरीर को खाली करना है। इसके पश्चात बाईं नासिका से धीमी गति में श्वास को भरना है, और उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास को छोड़ देना है, एकदम धीरे। पुनः दाईं नासिका से श्वास भरना है। जितना संभव हो सके उतना धीरे श्वास को भरना है, उतना ही धीरे श्वास को बाईं नासिका से छोड़ने का प्रयास करना है। ये हुआ 1 राउंड। इसी प्रकार 10 से 15 से 20 राउंड तक इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं।
ये था हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके पश्चात हम दोहराएंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि बहुत ही सिंपल है। अपने उंगलियों से अपने ईयर प्लग को बंद करना, जो कि हमारे ये ईयर कैप होते हैं। ये जो हमारे ईयर कैप होते हैं, इनको बंद करना अपनी उंगलियों से, और लंबी गहरी सांस भरते हुए आंखें बंद करना और अपनी नासिका से गुंजन करते हुए श्वास को बाहर की ओर निष्कासित करना। इस प्रकार से इस अभ्यास को 3 या 5 बार यथासंभव समय के अनुसार दोहरा सकते हैं। अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क में केंद्रित करते हुए गुंजन का अनुभव करना है। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएंगे। रिलैक्स के पश्चात आराम से अपने ध्यान को अपने नासिका गुहाओं पर केंद्रित करते हुए श्वासों के आवागमन को महसूस करना है। प्राकृतिक रूप से किस प्रकार हमारे शरीर में श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, इस स्थिति को अनुभव करते हुए मन को शांत एकाग्र चित्त बनाए रखने का प्रयास करना है। इसके पश्चात ओम के अभ्यास से हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करना है और शांति पाठ दोहराना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से अपने हाथों को रफ करते हुए अपने आँखों पर लगाना है। गर्माहट को महसूस करते हुए पूरे शरीर पर स्पर्श कराते हुए अपनी ऊर्जा को अनुभव करते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए अपने आँखों को खोलना है। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। और इसी प्रकार अन्य अपनी समस्याओं के निवारण हेतु हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार अन्य समस्याओं के लिए नए टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो डायबिटीज़ से परेशान हैं। थैंक यू सो मच।